अगर हमारा मुल्क जो है वो राफेल गिरा सकता है तो जिंदा अफराद को क्यों नहीं बचाया गया? क्यों लोग आंखें बंद करके तमाशा देखते रहे और उन मासूम बच्चों को जब तक उनकी लाशें बेरहम लहरों की नजर नहीं हुई तब तक किसी ने उनको बचाने की जुर्रत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त वादी सवात में मौजूद हूं और ये वो होटल है जहां पर डस्का की मुतासरा फैमिली ने पहले नाश्ता किया, चाय पी और फिर दरिया का नज़ारा करने के लिए वो दरिया के किनारे में दरिया के अंदर जाते हैं और फिर एक जो मौत का रेला था वो आता है और इन 18 अफराद को अपनी बेरहम लहरों में लपेट लेता है। लेकिन उससे पहले जो दर्दनाक किस्म के मनाजर थे वो यकीनन आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि जो केपी के हुकूमत की नाअहली थी उसकी वो मुँह बोलती तस्वीर थी कि वो 18 अफराद अपने मासूम बच्चों के साथ उस दरख्त के नीचे जहाँ पर उन्होंने ये पनाह समझी कि यहाँ हम महफूज हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जो खूनखार रेला है ये इनको अपने साथ बहा कर ले जाएगा। हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो मुतासरा फैमिली अपने बच्चों के साथ तकरीबन 2 घंटे तक इंतज़ामिया की तरफ देखती रही, इंतज़ामिया की तरफ मदद की अपील करती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद के लिए वो कोई वहां तक ना पहुंच सका। लेकिन दूर खड़े होकर लोग वीडियो जरूर बनाते रहे। लेकिन उस वीडियो बनाने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि केपी के हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका वो मुंह बोलता सबूत था कि जिंदा अफराद को बचाने के लिए इस हुकूमत के पास एक भी रेस्क्यू करने वाला कोई अदारा मौजूद नहीं था। ये इंतहाई शर्म का मुकाम है कि इतने बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत की असल कारकर्दगी ये है कि जब तक कोई मर नहीं जाता, जब तक किसी की लाशें किनारों पर नहीं पड़ती, तब तक ना तो कोई हुकूमत के कानों पर जूं तक रेंगती है और ना ही कोई अदारा हरकत में आता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अदारे, यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा जब वो लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। वो मासूम बच्चे जिनको ये नहीं पता था कि आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह हमारे लिए मौत का आखिरी मुकाम होगा। लोग वीडियो दूर से खड़े होकर बनाते रहे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें लोगों ने बताया कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची, लेकिन उनके पास कोई हिफाजती इकदामात, लोगों को बचाने के लिए कोई जो सहूलियात होती है या इक्विपमेंट होता है वो उनके पास मौजूद नहीं था। तो वो किसने देना है? ना मैंने देना है ना आपने देना है। वो इस शहर की हुकूमत ने, वो इस सूबे की हुकूमत ने इन अदारों को प्रोवाइड करना था। लेकिन अदारों की भी बेहिसी ये है कि किसी ने जुर्रत नहीं की कि हम उन अफराद तक किसी न किसी सोर्सेज से हम पहुंच जाएं। रस्सियों का इस्तेमाल किया जा सकता था, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हमारा मुल्क जो है वो राफेल गिरा सकता है तो जिंदा अफराद को क्यों नहीं बचाया गया? हमारा ये सवाल है और पूरी दुनिया का ये सवाल है कि क्यों इंतजामिया खामोश रही, क्यों लोग आंखें बंद करके तमाशा देखते रहे और उन मासूम बच्चों को जब तक उनकी लाशें बेरहम लहरों की नजर नहीं हुई तब तक किसी ने उनको बचाने की जुर्रत नहीं की। एक तस्वीर और भी है जो एक हिलाल नामी नौजवान था जिसने शायद लकड़ी की कश्ती खुद से तैयार की थी और उसने उसको बचाने के लिए अपनी जिंदगी जो है वो अपनी जान हथेली पर रख दी, लेकिन उसके साथ या फिर जो उससे हो सका वो उसने जरूर किया। लेकिन जो हमारे टैक्सों पर पलने वाले अदारे हैं, जो हमारे टैक्सों पर अय्याशियां करने वाले जो अफसरान हैं, वो क्यों नहीं पहुंच सके? उनके एहलकारान जिनके तरबियत याफ्ता एहलकार हैं, जिन पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है वो उन पर बजट लगा दिया जाता है, लेकिन वो तरबियत याफ्ता एहलकार क्यों ना पहुंच सके? वो हेलीकॉप्टर किस मकसद के लिए रखे हैं? क्या वो लाहौर जाती उमरा से मरी रेस्टोरेंट के लिए सिर्फ नाश्ते प्रोवाइड करने के लिए वो हेलीकॉप्टर हैं, या फिर वो किस मकसद के लिए हेलीकॉप्टर हैं? अगर आपको और मुझे मेरी जान बचाने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो इन हेलीकॉप्टर्स को आग लगा देनी चाहिए। वो लोग किस तरह से तड़पते रहे जिनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि सवात का ये मुकाम हमारे लिए मौत की आखिरी आरामगाह बन जाएगा और हमें कोई बेहिस अदारा बचाने के लिए नहीं आएगा। इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपको और मेरे लिए हकूक के लिए
कुछ इकदाम उठाए। अभी तो एफिशिएंसीज हम आपको दिखाएंगे कि बड़े बड़े अफसरान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आलीशान गाड़ियां हैं, जो अरबों रुपए की आपके और मेरे टैक्स से खरीदी हुई ये गाड़ियां, इन गाड़ियों में 24 घंटे चलने वाला एसी और इन गाड़ियों की फ्यूल टैंक 24 घंटे भरने वाले वो आपके और मेरे टैक्स से भरते हैं। अयाशियां ये लोग करते हैं। जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आता सवाए लाशें उठाने के लिए। हमने आपको ये वो रेस्टोरेंट दिखाया। अब हो सकता है कि इस रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि क्यों आपने उस फैमिली को चाय पिलाई, क्यों आपने उस फैमिली को यहाँ बैठने का मौका दिया, क्यों आपने इस तरह के लोगों के लिए सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए इंतजामात करते हैं। लेकिन अगर इस रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट को फौरी इस्तीफा देना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो सस्पेंड करना कोई बड़ी सजा नहीं है। अगर सजा देनी है, 18 अफराद जो मुबैना तौर पर इस दरिया की नजर हो चुके हैं, उनके कत्ल की FIR इन अफसरान के खिलाफ होनी चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी होती है रेस्क्यू करना। अब रेस्क्यू के वो अदारे जिनके पास सहूलियात ही नहीं है, अब बेशर्मी से वो किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं है। 8 अफराद को, उनकी लाशों को दरिया से किस तरह से निकाला, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने वो मनाजर देखे या फिर जिनके साथ ये सारा वाकया हुआ। अभी भी उन 18 अफराद में से 2 उनके अपने प्यारे, एक बेटा और बेटी, उनकी लाश अभी तक नहीं मिली। वो लोग जो डस्का से यहाँ पर आए थे अपनी जिंदगी के कुछ दिन एंजॉय करने के लिए, उनको ये अंदाजा नहीं था जब उन्होंने अपने प्यारों को, उन्होंने अपने उन मासूम बच्चों की लाशें अपनी गोद में उठाई होंगी, तो उस पूरे इलाके में किस तरह से कोहराम मचा होगा, यकीनन वो भी आपने देखा होगा। हमसे रहा नहीं गया उस चीखती हुई तस्वीर से कि हमने लाहौर से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया और यहाँ पर इस हुकूमत की कारकर्दगी दिखाने के लिए हमने सवात का रुख किया। और हम मजीद इस हुकूमत और इस सानिया के साथ जो जुड़े जितने भी अफराद हैं, जितने भी अदारे हैं, उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत आपको दिखाएंगे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है।